एक गालिब का शेर है, कितना हल्के हैं हम ये तब पता चला। एक मिनट, कितने हल्के हैं हम ये तब पता चला जब किसी ने तारीफ की और हम गिर गए। हम कितने गिर गए? जितनी तारीफ की उतनी। आश्चर्य की बात है ना। अर्थात मुझे अपने स्वरूप का भान तब तक नहीं है जब तक कोई थोड़ी सी तारीफ में, उसकी एक तारीफ, इस प्रशंसा के वचनों में ही मैं लट्टू हो जाता हूं। एक और अच्छा है, देखिए, महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली लेकिन ये वक्त कभी मेरे हिसाब से नहीं चला। क्या कह रहे हैं? महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली लेकिन ये वक्त कभी मेरे हिसाब से नहीं चला। क्या समझ में आ रहा है इसमें? इसमें आध्यात्म है। आध्यात्म क्या है? कह रहे हैं वक्त का परिणमन वक्त के हिसाब से चलता है, अर्थात काल द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य के हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगा। अर्थात आज सोमवार है, जो कोई होगा तो कल मंगलवार ही होगा, मंगलवार के बाद बुधवार ही होगा, ऐसा क्रम भंग नहीं होगा उसमें। है 1 बजे के बाद में 2 बजेंगे, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 4, ऐसा 1 के बाद डायरेक्टली 3 नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ये उसके हिसाब से ही चलेगा और अपने उसकी पेस से चलेगा। मुझे लगता है जल्दी समय बीते तो भी नहीं होगा, धीरे समय बीते तो भी नहीं होगा, उसकी अपनी रफ्तार से चलेगा। हाँ, महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली जनाब, लेकिन ये वक्त कभी मेरे हिसाब से नहीं चला। और एक ये बहुत अच्छा है, ये भी, इसमें भी आध्यात्म घटित होगा। अगर खुदा नहीं तो उसका जिक्र क्यों, अगर खुदा नहीं तो उसका जिक्र क्यों, अगर खुदा है तो फिक्र क्यों। अगर भगवान है तो डरते क्यों हो, और भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों करते हो। इसका मतलब भगवान ध्यान रख लेगा ना अपना अपना, अपन यहाँ पर क्या रखेंगे, अपने यहाँ पर कैसे कथन करेंगे? अरे अपना आत्मा अपना भगवान, मेरा आत्मा मेरा भगवान। अगर मेरा आत्मा यदि भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों करते हो? वो पराधीन है, पामर है, तो उसका जिक्र क्यों करते हो? और यदि ये भगवान स्वयं है तो फिक्र क्यों करते हो? आनंद करो, आनंद करो। समझ में आ रहा है क्या? यही तो पूरा वस्तु स्वरूप यहाँ पर बता दिया। देखो, हमको घटित करते आने चाहिए, वचन तो वही है, लेकिन वचनों में से अपना आध्यात्म हम कैसे ढूंढ कर निकाले, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, गाथा 95 की चर्चा लगभग हो गई है। विषय इस बिंदु पर आ गया है कि अपरित्यक्त सहावेन, अर्थात द्रव्य स्वभाव से युक्त है। कौन से स्वभाव से? उत्पाद स्वभाव, व्यय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव। उत्पाद स्वभाव और व्यय स्वभाव ये पर्याय को लेकर है, और द्रव्य स्वभाव ये गुण को लेकर है। तो द्रव्य तो कभी अपने स्वभाव को छोड़ता ही नहीं है। और एक बात कही, द्रव्य अस्तित्वमय है, अर्थात उत्पाद स्वभाव व्यय स्वभाव ये बताकर क्या बताया? पहले था अभी भी है। समझ में आ रहा है क्या? और ध्रुव स्वभाव बताकर क्या बताया? अभी ध्रुव ऐसे का ऐसा बना रहने वाला है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया ये चिंतन यहाँ पर पेश किया है आचार्य देव ने। आज आगे बढ़ने का भाव है, थोड़ा सा पेज नंबर 29 पर आ जाइए। 29
देखो, हाँ, कल मैंने जो बात रखी थी वो थोड़ा सा मैंने गलत बोला था। कल सोनाली भाभी और प्रिया भाभी ने बराबर आंसर दिया था। सादृश अस्तित्व मतलब महासत्ता और स्वरूप अस्तित्व मतलब अवांतर सत्ता। तो मैंने उल्टा बोला था, तो प्लीज फिर से एक बार आप करेक्ट कर लीजिए। देखो, पेज 29 से के टॉप से पढ़ेंगे। महासत्ता अर्थात सादृश अस्तित्व का ही दूसरा नाम है, एवं अवांतर सत्ता स्वरूप अस्तित्व का दूसरा नाम है। अपने स्वभाव को छोड़े बिना इस पद का अर्थ यह है, वस्तु स्वरूप अस्तित्व को छोड़े बिना सादृश अस्तित्व में सम्मिलित है। हाँ, मैं अपने आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप दिगंबर है या जैन है? समझ में आ रहा है क्या? दिगंबर है या जैन है? हाँ, तो कह रहे दिगंबरत्व छोड़े बिना हम जैन है। समझ में आया? हम जैन भी है और दिगंबर भी है, क्योंकि दिगंबर जैन है। दिगंबर और जैन दोनों का एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है। इसलिए स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व दोनों साथ साथ हो सकते हैं। इसी प्रकार स्वरूप अस्तित्व को छोड़े बिना हम सादृश अस्तित्व में शामिल है। इस प्रकार हम अवांतर सत्ता और महासत्ता दोनों से समृद्ध है, क्योंकि हम ज्ञानानंद स्वभावी है। इसमें ज्ञानानंद स्वभाव हमारी अवांतर सत्ता है और है अर्थात अस्तित्व महासत्ता है। समझ में आ रहा है क्या? अवांतर सत्ता और है कहेंगे तो अस्तित्व छह द्रव्यों का है, इसलिए वो है को लेकर हमारा सादृश अस्तित्व सिद्ध होता है। ठीक है? और ज्ञानानंद स्वभाव को लेकर अवांतर सत्ता या हमारा स्वरूप अस्तित्व सिद्ध होता है। हम चेतन होकर भी उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त और गुण पर्याय से युक्त द्रव्य है। फिर से, हम चेतन होकर भी उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त और गुण पर्याय से युक्त द्रव्य है। उत्पाद व द्रव्य से युक्त और गुण पर्याय से सहित होना हमारी महासत्ता है। फिर से देखो, थोड़ा सा उपयोग लगाना। उत्पाद व द्रव्य से युक्त होना एक और गुण पर्याय सहित होना दो, यह हमारी महासत्ता है। समझ में आ रहा है क्या? होने को, अस्तित्व को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? महासत्ता। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीनों काल में है। उत्पाद व द्रव्य बना है, गुण पर्यायवत होना है, तो ये है बना तीनों काल में है। और किसका है? कह रहे समस्त छह द्रव्यों का है। समस्त छह द्रव्यों का है, इसलिए है पना दिखाकर ये महासत्ता अर्थात सादृश अस्तित्व में ले लिया। समझ में आया? आगे, और ज्ञानानंद स्वभावी चेतन होना हमारी अवांतर सत्ता है। महासत्ता से हम सबसे जुड़े हैं और अवांतर सत्ता की वजह से हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है। इस प्रकार हमने स्वरूप अस्तित्व को छोड़ा नहीं और हम सादृश अस्तित्व में शामिल हैं। हम ऐसी महासत्ता के अंश है जिसमें स्वरूप अस्तित्व को छोड़ना जरूरी नहीं है। मैं अपने स्वरूप अस्तित्व में शामिल हूँ एवं सादृश अस्तित्व में भी शामिल हूँ। इस प्रकार सभी जीव द्रव्य सादृश अस्तित्व एवं स्वरूप अस्तित्व में युक्त है। सभी का अस्तित्व समान है। आप भी अनंत गुण वाले हो एवं मैं भी अनंत गुण वाला हूँ। उद्गल भी अनंत गुण वाला है। आप भी गुण पर्याय से युक्त है एवं मैं भी गुण पर्याय से युक्त हूँ। महासत्ता की अपेक्षा हम तुम सभी एक है, एक से है। अतः इस अस्तित्व का नाम सादृश अस्तित्व है। सादृश अर्थात एक सा होना।
एक से होने में भी जगत में एक है ऐसा व्यवहार किया जाता है। हम सभी जैन एक है, हम में भी जैनत्व की श्रद्धा है और आप में भी जैनत्व की श्रद्धा है। इस प्रकार हम कहना तो चाहते हैं कि हम एक से है, परंतु सात्विक अस्तित्व की लोक में ऐसी भाषा है कि उससे एक है ऐसा ही कहा जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा शब्दों में बांधने की जरूरत नहीं। सादृश अस्तित्व अर्थात महासत्ता, महासत्ता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व्यय और द्रव्यपना निरंतर है। प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय रूप है, इसलिए ये है पना प्रत्येक द्रव्य में पाया जा रहा है, इसलिए ये सादृश अस्तित्व। और स्वरूप अस्तित्व क्या कह रहे हैं? प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी रखता है, अर्थात अपना भिन्नत्व स्थापित कर सकता है। कैसे? क्योंकि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा समस्त जीवों को अलग से हम कर सकते हैं। तो ये स्वरूप अस्तित्व। समझ में आया? उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये उसका स्वरूप अस्तित्व। समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। बाकी तो कोई विशेष नहीं है। आज हमको आगे बढ़ना है। 96 नंबर की गाथा है। हाँ, 93 नंबर की गाथा में पर्याय मूढ़ को ही अज्ञानी कहा है। हाँ, पर्याय में जो मूढ़ है वो पर समय है ऐसा कहा। फिर 94 नंबर की गाथा में स्व समय और पर समय दोनों को फिर से समझाया। ओके। 95 नंबर की गाथा में यहाँ पर द्रव्य गुण पर्यायात्मक प्रत्येक वस्तु है, इसलिए ये प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय को लेकर, उत्पाद व द्रव्य को लेकर मैं हूं इसकी सिद्धि हो रही है, इसका भान कराया। जब मैं हूं ऐसा नक्की हो रहा है तो अब मुझे अन्य किसी का कुछ करने की बात ही नहीं है, ये घटित हो रहा है। अब आगे देखिए 96 नंबर की गाथा। विगत गाथा में द्रव्य की परिभाषा बताई गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अस्तित्व दो प्रकार का है। मिल रहा है ना पेज नंबर 31। अस्तित्व दो प्रकार का, स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व। अब इस गाथा में स्वरूप अस्तित्व का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? स्वरूप अस्तित्व का स्वरूप क्या है? देखो, सद्भावो हि सहावो गुणेहिं सगपज्जयेहिं चेत्तेहिं दौवस्य सव्वकालम् उपादव्य ध्रुवत्तेहिं सद्भावो हि सहावो गुणेहिं सगपज्जयेहिं चेत्तेहिं दौवस्य सव्वकालम् उपादव्य ध्रुवत्तेहिं गुण चित्रमय पर्याय से उत्पाद व ध्रुव भाव से जो द्रव्य का अस्तित्व है वह एकमात्र स्वभाव है। फिर से, गुण चित्रमय पर्याय से उत्पाद व ध्रुव भाव से जो द्रव्य का अस्तित्व है वह एकमात्र स्वभाव है। किसकी चर्चा चलने वाली थी? स्वरूप अस्तित्व। स्वरूप अस्तित्व मतलब क्या कहना था? स्वरूप अस्तित्व मतलब सभी द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यपना हो रहा है। अस्तित्व की सिद्धि की जा रही। देखो, एक अस्तित्व को बताकर मेरी हयाती की सिद्धि हो गई है, अर्थात मेरा ज्ञान कराया गया है। अब मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं यह अलग बात,
लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्य ये हो गया तो समझ लेना मैं हूं। ठीक है, देखो, सब भावो ही सहाओ। क्या कह रहे हैं? स्वभाव से ही। कैसे? गुणे हिम सगपज्जय हिम चित्ते हिम। गुण और चित्ते हिम मतलब क्या? चित्र। चित्र मतलब विचित्र। विचित्र मतलब अनेक प्रकार के। तो गुण और अनेक प्रकार की सगपज्जय अर्थात उसकी पर्याय। एक गुण और अनेक प्रकार की पर्याय। ठीक है, एक ये हो गया। तथा तथा दवस्य सव कालम, सभी कालों में क्या कह रहे? उपाद व्यय ध्रुवतेहिम। उत्पाद व्यय ध्रुवतेहिम अर्थात उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व ऐसा समस्त कालों में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? होना 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 होना। द्रव्यस्य सर्वकालम, द्रव्य की हयाती सर्वकाल में पाई जा रही है। भले ही उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, द्रव्य हो रहा है, ये सब हो रहा है। गुण और अनेक प्रकार की पर्याय हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन द्रव्य की हयाती सदाकाल पाई जा रही है। देखो, हमको डेली डेली ये बात सुनकर रूटीन सी हो गई है, लेकिन आचार्य देव यहां पर कह रहे हैं गाफिल मत होना। रूटीन की हो गई है, लेकिन तुम्हें वैसी प्रतीति नहीं हुई है, और जब तक प्रतीति होती नहीं है तब तक यही अभ्यास करते रहना। हाँ, क्योंकि क्या होता है, स्टेशन आएगा, शिकारी जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उतरना नहीं। हाँ, मैं उतरूंगा नहीं, और मैं दाना खाऊंगा भी नहीं, और जाल में अटकूंगा भी नहीं। ऐसा बोल रहा है और दाना खा रहा है और जाल में अटक भी रहा है। हमारी कहीं ऐसी तो अवस्था नहीं है ना? विचार करना। देखो, पानी में उतरे बिना तैरा नहीं जा सकता, और यथार्थ पुरुषार्थ किए बिना सिद्ध बना नहीं जा सकता। अर्थात भेद विज्ञान किए बिना सिद्ध की कल्पना भ्रामक है। और भेद विज्ञान करने के लिए मैं हूं इसकी स्वीकृति करना अत्यंत अत्यंत जरूरी है। आचार्य देव कितना जोर लगा रहे, आप देख रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं क्या? मैं हूं, ये इसकी कितनी जोर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं इतना जोर? हाँ, और मैं हूं कहकर किसको दिखा रहे हैं? श्रीपाल को दिखा रहे हैं क्या? इंजीनियर को दिखा रहे हैं क्या? ये वक्ता को दिखा रहे हैं क्या? कोई काला गोरा, कोई ऐसा एक विशिष्ट हुलिया वाले व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं क्या? क्या दिखा क्या रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? द्रव्य दिखा रहे हैं। द्रव्य, मैं हूं कहकर द्रव्य दिखा रहे हैं, असमान जातीय द्रव्य पर्याय नहीं दिखा रहे हैं। और देखो, मैं हूं कहकर भी ये स्वयं को क्या मान रहा है? आचार्य जानते हैं ये स्वयं को श्रीपाल मानने से छोड़ नहीं रहा है, ये स्वयं को वक्ता मानने से छोड़ नहीं रहा है, ये स्वयं को बराबर भोजन का भोक्ता मानने से छोड़ नहीं रहा है, ये स्वयं को किसी के प्रति क्रोध करने का कर्ता मानने से छोड़ नहीं रहा है, ये हाथ उठाने का, हिलाने का, एक्सरसाइज करने का, नहीं करने का, गाड़ी चलाने का, नहीं चलाने का कर्ता स्वयं को मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और आचार्य देव कह रहे, भाई ये तू कुछ नहीं करता, तू एकमात्र काम करता है, उत्पाद व्यय द्रव्यपना। उत्पाद व्यय द्रव्यपना मात्र तेरे अपने द्रव्य में ही हो रहा है, अन्य में नहीं हो रहा है। अर्थात कैसे हो रहा है? कह रहे, पूर्व पर्याय जो थी न तुम्हारी आत्मा की, वो आत्मा की पर्याय का व्यय हो गया,
और अभी नवीन पर्याय जो हुई है वो आत्मा की ही हुई है, तुम्हारे आत्मद्रव्य की हुई है, उसका उत्पाद हो गया। और आत्मा बना रहा, ये ध्रुव बना, आत्मा के अनंत गुण बने रहे, ये उसका ध्रुव बना। ये कुछ भी हुआ नहीं है, अर्थात कुछ भी नाश को प्राप्त हुआ ही नहीं है। ऐसा जो तुम्हें मतलब जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपनी वस्तु का काम सब अपने में हो गया है, इतना ही यहाँ पर सिद्ध करना है। तू पर वस्तु का कुछ कर सकता है, इस बात का यहाँ पर अत्यंत निषेध है। यहाँ पर मतलब कहाँ पर क्या है? पर वस्तु का मैं कर नहीं सकता हूँ, ये निषेध कहाँ पर करके आए हैं? अभी अपनी चर्चा हुई है। हाँ, 93 नंबर की गाथा में असमान जातीय द्रव्य पर्याय में यह मैं मनुष्य हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका कर्ता हूँ, ऐसी जो मान्यता है यही पर्याय मूर्ता है, यही पर समयपना है, ऐसे वहां पर स्पष्ट कहकर आ गए हैं। अब यहाँ पर जो बैठे हैं ये स्वयं अपने को आत्मा लेकर बैठे हैं, अर्थात भले ही असमान जातीय शरीर के साथ में बैठा है, लेकिन बैठते हुए भी स्वयं को शरीर से पृथक होकर मानने की यहाँ पर अभ्यास जरूरी है। अर्थात जब भी कोई ज्ञेय इसके ज्ञान में झलक रहा है तो इसको लगता है, क्या लग रहा है कि मैं इस ज्ञेय का भोक्ता हूं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं मैं इस ज्ञेय का ज्ञाता हूं। अर्थात आश्चर्य की बात, इसको समस्त ज्ञेय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखने वाले को देख नहीं रहा है। अर्थात ज्ञाता को देखता नहीं है और समस्त ज्ञेयों को देख रहा है। और यहाँ पर कह रहे जब हम तुम्हें ज्ञेय दिखा रहे हैं तो तुम्हें अपना ज्ञाता स्वभाव क्यों नहीं दिख रहा है, अपना ज्ञान क्यों नहीं दिख रहा है? और तुम्हें जब भी भगवान दिखाए तो भगवान दिखाते समय में तुझे अपना आत्मा दिखना चाहिए था, और तुझे भगवान दिखे इसका मतलब तूने सच्चा दर्शन नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञाता स्वभाव। और जब तीन काल में ऐसा एक भी समय नहीं कि तेरे ज्ञान में ज्ञेय झलके नहीं, और आज तक जितना भी भटका है ये एकमात्र इसी के कारण कि तूने उनको ज्ञाता नहीं माना है, उनका भोक्ता, उनका स्वामी होकर या शरीर का स्वामी होकर उनका कर्ता धर्ता माना। समझ में आ रहा है क्या? उनसे अपना हित अहित होना माना है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं तेरा अस्तित्व है, अर्थात तेरा कभी भी नाश होगा नहीं। जब नाश होगा नहीं तो कहाँ से लाई ये सब बातें कि मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा रहा तो मेरा यश रहेगा? ये कहाँ से लाई बातें तुमने? देखो, सब कहते हैं सबको मरना है, साथ क्या ले जाना है, सब कहते हैं, लेकिन एक जन भी कमाने से छोड़ता है क्या? उसको एक दिन भी अपना व्यापार धंधा बंद हो गया तो नुकसान दिखता है कि नहीं? एक दिन नहीं, 5-10 दिन बंद हो गया, अरे बीच में मात्र कोरोना काल आ गया, डॉक्टरों की ठीक है उनका तो धमाधम छपाई हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाकियों की जिनकी नौकरी चली गई उनको कैसे विचार हुआ होगा? आप थोड़ा विचार तो करना ना कि मान लो हमको पगार पानी नहीं मिला तो हमको लगा होगा कि नहीं, अरे अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, ऐसा प्रश्न चिन्ह तो हर किसी को हुआ होगा ना। और सचमुच अगर पगार पानी नहीं हुआ होता अपना तो विचार करना कितनी प्रतिकूल अवस्था हुई होती। तो उस केस को आज खड़ा कीजिए अपने ज्ञान में और फिर विचार कीजिए कि मैं इसके बिना भी हूं या नहीं। प्रश्न तो ये है, मेरा अस्तित्व है या नहीं। जीव को बराबर लगने लगता है अब पैसा नहीं रहेगा तो हमारा कैसे होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं तू रुपए से पैसे से जीता ही नहीं है, तू शरीर से जीता ही नहीं है, तू भोजन से जीता ही नहीं है, तू अन्य किसी भी पर पदार्थ के आश्रय से जीता ही नहीं है। तेरे श्वासोश्वास होने से, ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की ज्यादा से तू जी रहा है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं जी रहा, ऐसा भी नहीं है। तेरे 10 प्राण नहीं है, 10 प्राण है इसलिए तेरा जीवत्व है, ये भी नहीं है।
कि रे तेरा जीवत्व तेरे अधीन है, अर्थात तेरे अधीन था, है और रहेगा। उसी का, उस जीवत्व का ही उत्पाद हो रहा है। पूर्व जीवत्व का व्यय हुआ, नवीन जीवत्व का उत्पाद हुआ और जीवत्व पने से तू बना रहा। यही तेरा अस्तित्व का परिचायक है। तू है, यही तो बता रहे। और तू ही नहीं, समस्त द्रव्य ऐसे ही है। अर्थात वो कैसे परिणमे है? स्वयं से परिणमे है, अपने स्वयं की ताकत से परिणमे है, अन्य किसी के ताकत से नहीं। आज गालिब का शेर आया था, क्या आया था? अगर खुदा नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिक्र क्यों? फिक्र क्यों, है ना? समझ में आ रहा है? यार तू डरो मत यार, डरने की कोई बात नहीं है। मैं पर से जीता ही नहीं, पर मेरा कुछ अच्छा या बुरा कर सकता नहीं, मेरा सुखी होना मेरे अधीन है, ये हमको विश्वास हो जाना चाहिए। मेरा बने रहना मेरे अधीन है, अन्य किसी के अधीन नहीं है। कोई माई का लाल आज तक जिंदा जीवित नहीं हुआ है कि वो मेरी सत्ता को नाश कर ले। अनंत तीर्थंकर भी आकर कुछ करना चाहे ना मेरे द्रव्य में, नहीं कर सकते। इतना सामर्थ्यशाली मैं हूं, ऐसा है भाई, तू विश्वास कर। विचार होता है क्या? थोड़ा सा भोजन में कम ज्यादा हो जाए, भूख लगे और उस समय भोजन ना मिले तो हालत खराब हो जाती है। इसका मुंह देखना होता है, बहुत कठिन है। थोड़ा सा एक आध व्यवस्था अपनी खान पान की थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए, इसको लगता है अरे मेरे जीवन में ये नहीं ना, 10 जनों को बता देता है मेरे जीवन में ये व्यवस्था नहीं है, ऐसा 10 जनों को। कैसे चल रहा है? हाँ चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं चल रहा है हमारे जीवन में। ऐसा सबको बताता है, सबको। इसको बिल्कुल लगता है कि अरे कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा है मेरा जीवन तो चल रहा है। ये यहां पर समझा रहे, तेरा जीवन तो चल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है तेरे जीवन में। कहां फर्क पड़ा है? संयोगों में हीनादिकता हो गई है। कल एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मैं आज सोच रहा था उस उदाहरण के बारे में, फिर से आज जिक्र कर रहा हूं। विचार कीजिए, मैंने अमेरिका का, हमारा बेटा आज अमेरिका में है, एक, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, मेरा बेटा अब उसका काल परिवर्तन, देह परिवर्तन हो गया है और वो उसने नवीन शरीर धारण करके वो अभी अमेरिका में है। देखो, एक कल्पना करके भी किसी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे ना, मेरा बेटा कहकर। अभी वो नवीन शरीर के रूप में वहां पर जन्म रहा है, तो क्या हो गया? चलो अमेरिका का छोड़ दो, अमेरिका का छोड़ दो, मेरा बेटा इसी घर में है और मेरा बेटा का काल देह परिवर्तन होकर इसी घर में वो छिपकली या चींटी या कॉकरोच आदि की पर्याय में यहीं पे आया है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो जो बेटे के प्रति पहले राग था, आज क्या कर रहा है? आज द्वेष कर रहा है। इसका मतलब ये जितने भी मेरे व्यवहार हो रहे थे, ये सब झूठे हैं कि नहीं है? झूठे हैं तो मानो ना झूठे हैं, अर्थात ये मेरे है ही नहीं सच्ची बात। तो समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब एक ही है कि मेरे द्रव्य का परिणमन मेरे तक है, पर द्रव्य का परिणमन का मेरे साथ में कोई भी संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध, अर्थात मेरा उनके साथ में कोई भी संबंध नहीं है। जब इस देह के साथ में ही मेरा संबंध नहीं है, तो बेटा, माता, पिता, पत्नी कहां से लाए? भाई बहन कहां से लाए? खून के नाते कहां से लाए? कि जब आत्मा में खून ही नहीं है तो खून का नाता कहां से लाए? देखो, जितनी बात चर्चा में आ रही है ना, उतनी गंभीरता से विचार करना, और विचार करके ना वैसी अपनी आसक्ति कम करने की प्रयास करना, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। समय पाकर सब बिछड़ते हुए दिखाई देते, अपना स्वार्थ सदता न देखकर सभी दूर जाते हुए दिखाई देते हैं।
चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। देख लेना, परख लेना किसको भी। हाँ, बहुत जबरदस्त बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, पढ़ना है। गुण और अनेक प्रकार की पर्याय। कहां से लाया अनेक प्रकार की पर्याय? देखो पहले लाइन में चित्तेहिम, चित्तेहिम ये शब्द आया है। चित्र, चित्र मतलब अनेक प्रकार। कैसे आया चित्र का अर्थ अनेक प्रकार? शब्द का ज्ञान, देखो शब्द का ज्ञान करना जरूरी है। चित्र देखो, हाँ एक से ज्यादा रहते हैं। बस देखो, एक कोरा कागज ले लीजिए, सफेद सफेद कागज पर कोई चित्र निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कह रहे एक सफेद पेन ले लो और निकालते बैठो। कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब एक उससे विपरीत कोई तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर ले लो जो सफेद नहीं है, और फिर उसके ऊपर कुछ तो ड्राइंग करो, तो जो ड्राइंग करोगे तो वो दिखाई देगा। अर्थात जो एक नहीं वो अनेक, ऐसा चित्र। देखो समझ में आया क्या? तो ये यहां पर आ गई, गुण और चित्रमय अनेक अनेक प्रकार की पर्याय। ये एक। तथा, तथा उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का अस्तित्व सदाकाल है। अर्थात गुण और अनेक प्रकार की पर्यायों का अस्तित्व सदाकाल एक। दूसरा क्या कहा? उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का अस्तित्व सदाकाल दो। यह वह वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव है। ये जब स्वभाव कह रहे इसका मतलब क्या? कल लास्ट में मैंने एक उदाहरण दिया था। ऐसा क्यों होता है? ऐसे का ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे का ऐसा होता है मतलब क्या? इसमें प्रश्न मत करो, ये जो होता है ये ऐसा ही होता है। समझ में आया? हम हमारी माता जी को, उनको थोड़ा सा टेस्ट की बहुत रुचि है, तो जब भी कोई चीज परोसते हैं ना तो इसको क्या कहते हैं? ये ऐसा ऐसा ही होता है। हम उनको उस डिश का नाम नहीं बताते, कुछ नहीं बताते, मात्र इतना ही कहते ये ऐसा जो होता है ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही समझकर खा लेना। समझ में आया? देखो मतलब हर बार आप देखो क्या प्रॉब्लम है आपको बताओ। यदि हम उसको कहेंगे एक्स, तो ये एक्स नामक चीज आपको अच्छी लगी। अगली बार जब हम कहेंगे एक्स, तो आप उसका कोरिलेशन पहले वाले एक्स के साथ में करोगे। तो पहले वाला एक्स के साथ कंपैरेटिवली आज का एक्स अच्छा नहीं लगा तो बोलेंगे बराबर नहीं है। और यदि आज वाला एक्स पहले वाले से अच्छा लगा तो हाँ उससे अच्छा हुआ कहेंगे। अब अगली बार ऐसे ही बनाना बोलोगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आपकी तृष्णा, आपकी विषय वासना बढ़ती जाएगी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं जब हम कहेंगे ये स्वभाव ही है, तो स्वभाव में प्रश्न ही नहीं करना। आज जो कुछ आया है ना स्वभाव से, ये जो चीज आई है ना आज ऐसी ही होनी थी, ऐसी ये चीज सामने आ गई। वैसे ही फिर वहां पर प्रश्न नहीं होते, तर्क नहीं होते, कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती। आज की चीज नवीन है। समझ में आया? वैसे यहां पर कह रहे स्वभाव है। स्वभाव से ये उत्पाद क्यों है? प्रश्न ही गलत है। स्वभाव को प्रश्न ही नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? ऐसा ही है, होना ही ऐसा है, खत्म। जबरदस्त। समझ में आ रहा है क्या? देखो कोई विचार करे, मेरा जन्म इसी दिन क्यों हुआ, आगे पीछे क्यों नहीं हुआ? पटाखों का बज रहे हैं तो हमारी माता जी बोली क्यों? अभी वर्तमान परिवेश में उत्तर क्या होगा? इस काल में ऐसी आवाज का इसी प्रकार से परिणमन होना था, यही उत्पाद था, यही मेरे ज्ञान दर्पण पर ऐसा ही झलकना था।
और इसमें ज्ञान प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान दर्पण पर कोई ये झलका कि नहीं झलका? देखो प्रैक्टिकल, मैं किसी को टोक नहीं रहा हूं, प्रैक्टिकल है। जैसे आवाज कोई बाहर से आ गई, कहा झलकी? ज्ञान दर्पण पर होगी ना, वो गे था कि नहीं? तो तुम्हें गे को लेकर तुमको क्या हो गया? गे को लेकर तुमको मात्र गे दिखाई दिया, ज्ञान नहीं दिखाई दिया। ये बोल दो फिर, 1 मिनट जस्ट बोल दीजिए। ज्ञान का गे हो गया, गे दिखाई दिया लेकिन ज्ञान नहीं दिखाई दिया। क्या समझना चाहिए था? उत्पाद हो गया गे का, गे ज्ञान में झलका तो उत्पाद हुआ ना ज्ञान रूपी पर्याय का, लेकिन इसको ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा, ज्ञाता नहीं दिखाई दे रहा और ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इसने, और ऊपर से क्या है, इतनी सी बात हुई थी, ये इंद्रियों से ही मुझे ज्ञान हुआ है, दूसरा इसका भ्रम था। कह रहे जब तक मैं हूं तो मुझसे ज्ञान होता है, ये इसने स्वीकार नहीं किया। अर्थात इसने असमान जातीय द्रव्य पर्याय को एक मानकर काम किया था। ओके, तो ये इसका भ्रम, और ऐसा भ्रम ये जीव प्रत्येक समय में कर रहा है। देखो ये जिनवाणी सुनकर भी ऐसा अभ्यास नहीं करता, जरूरत है ये प्रत्येक समय में अभ्यास करे। आपको लगेगा ये तो पागलपन कहलाएंगे लोग में, हाँ ये पागलपन है, और ऐसा पागलपन छाए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, कल परसों में एक वीडियो देख रहा था कि एक IIM कानपुर का टॉपर था, तो एक प्रभु जी था, वो प्रभु जी सुना रहा था IIM कानपुर का सेकंड मतलब टॉपर था, वो कैसे कितने कंसंट्रेशन से पढ़ता था। तो कह रहे कि मैं उसके रूम से, उस लड़के के रूम से, मैं रूम के बाजू से मैं गुजर रहा था, तो देखा तो ये लेट कर कुछ किताब पढ़ रहा था। तो किताब पढ़ रहा था, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने सर्च पूछा कि कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कोई जवाब आया नहीं। फिर उसके बाद में उसके पैर पकड़े और हिलाए, कौन सी किताब पढ़ रहे हो भाई, तो भी कोई जवाब दिया नहीं। फिर उसके सामने गया, कौन सी किताब पढ़ रहे हो भाई, तो भी जवाब नहीं। फिर उसकी किताब छीनी, पूछा क्या पढ़ रहे हो, मैं कब से खड़ा हूं। तो उसने पूछा तुम कब आए। देखो कंसंट्रेशन किस हद का हो सकता है, ये आपके सामने एक उदाहरण दिया। ये सच्ची घटना है। मतलब IIM कानपुर में पढ़ने वाला लड़का, वो बाद में चलकर वो वैष्णव धर्म में वो ये हो गया, मतलब प्रभु जी हो गया। कोई, मुझे ये नहीं सुनना क्या हो गया, क्यों हो गया, लेकिन इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आगे चलकर वैराग्य किस प्रकार से हो सकता है, वो अलग बात है। मुझे तो ज्ञान का गे होते ही मेरा ज्ञाता स्वभाव क्यों नहीं दिखाई दिया, ये मुझे समझाना है। और हमको हर बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बिना हमारा काम नहीं होगा। अर्थात मैं अस्तित्व स्वभावी हूं, ये मैंने माना ही नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल, रोग हो गया, सर दर्द हो रहा है, या मान लो कोई रोग हो गया, तो रोग हो गया तो हमको इमीडिएटली क्या दिखाई दे रहा है, इसका उपाय करूं, यही दिखाई दे रहा है ना। मेरा ज्ञाता स्वभाव दिखाई दे रहा है क्या? अर्थात रोग होते ही इमीडिएटली किसने जाना, ज्ञान ने जाना। ज्ञान किसके आश्रित, आत्मा के आश्रित। तो आत्मा के आश्रित मतलब आत्मद्रव्य दिखा क्या, नहीं दिखा। तो कह रहे हैं तुमने देखा नहीं, तुम्हारा देखने का नजरिया गलत। समझ में आया? ये ऐसा हर बार ये चिंतन चलना, हर बार कितना आनंद आएगा, आकुलता मिट जाती है, बाहर देखने का भाव ही टूट जाता है। वैराग्य प्रसंग अपने जीवन में, वैराग्य प्रसंग मतलब क्या, किसी के प्रति दोस्ती नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ऐसा सहज भाव हो जाता है। हाँ। देखो आगे बढ़ते हैं।
क्या आ गई बात, गुण और अनेक प्रकार की पर्याय तथा उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व सदाकाल है वह वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव है। ये समझ रहे क्या? द्रव्य का स्वभाव कहकर स्वभाव में कारण नहीं पूछना, ऐसा ही है ऐसा मानना। ऐसा मानने के बाद में क्या लाभ होगा साहब? ऐसा मानने के बाद में तुम पर की तरफ नोक झोंक नहीं करोगे, पर से सुखी दुखी होने की कल्पना नहीं करोगे, पर से अपना अस्तित्व नहीं मानोगे, पर से अपना नाश नहीं मानोगे। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे क्या? पूरा अपने जीवन में आमूल चूल बदल हो जाए, इतना ताकत ये गाथा रख रही है। अपना समझने का नजरिया होना चाहिए। मतलब मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, ये बात ये गाथा डिलीट कर रही है। कोई मुझे सुखी कर सकता है, ये गाथा उस बात को नेगेट कर रही है। मैं किसी के एहसान से मैं जीवित रह सकता हूँ, ये गाथा उसको नेगेट कर रही है। मैं किसी का एहसान करके उसको जीवित रखता हूँ, ये गाथा उस भाव को नेगेट कर रही है। समझ में आ रहा है? करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। कितनी जबरदस्त बात है। कोई इसका कर्ता धर्ता नियंता है ही नहीं। और देखो ना कितना सब व्यवस्थित है कि नहीं, कुछ फेरफार करने की जगह है क्या? कोई जगह नहीं है। हमारे अनंत गुणों का कैसा परिणमन होना है सब सुनिश्चित। हमारे ज्ञान पटल पर किस समय में कौन सी पर्याय झलकनी है सब निश्चित। तो आज हमने जान ली, इसको लेकर हमको क्यों आकुलता है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पहले ही नक्की था कि इस समय इतने काल में ये पटाखों की आवाज चलने वाली है और इतने देर तक चलेगी। अब उसको लेकर देखो और एक बात, मात्र पटाखों की आवाज की जानकारी हो गई ये तकलीफ का कारण नहीं है। इसको वो इरिटेटिंग हो गई, बहुत कांठाया बसता, नोको नोको होता, ऐसा बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सच्चा तत्व ज्ञान हो तो कह रहे हैं तुम में कुछ भी फर्क नहीं हुआ है, क्योंकि उस आवाज ने प्रवेश ही नहीं किया तुम में। जब आवाज ने प्रवेश ही नहीं किया है तो कांटाया बटेंगे और पर्दे फट जाएंगे। ये कहां से लाया तुमने? देखो और एक बात, थोड़ा सा सोशल मीडिया कहो या न्यूज़पेपर कहो, वहां से क्या होता है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा ठगा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। दिन भर जो हमारा अभ्यास होता है ना, कैसा अभ्यास होता है? पर ने कुछ किया इस स्तर का ही अभ्यास होता है। किसी ने किसको ठगा, किसी ने किसी के ऊपर बलात्कार किया, किसी ने किसी का अच्छा किया, किसी ने किसी का बुरा किया, किसी ने हमला किया। इतनी सी तो बातें होती है, कोई हारा कोई जीता। अर्थात सारी बातें शरीर आश्रित, कर्तृत्व आश्रित बातें होती है। और निमित्त, ये सारी की सारी बातें निमित्ताधीन कथनों के आश्रित बातें हैं। जबकि और इन बातों को पढ़ने वाला कैसे मानता है? कर्ता बुद्धि से मानता है, भोक्ता बुद्धि से मानता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ये जिनवानी की बात इसकी खोपड़ी में घुस नहीं रही है। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये स्वभाव से ऐसा ही है, ये जब कहेंगे तो ये कहाँ मान रहा है? अभी भी कह रहे हैं ना, ये जो होता है ऐसा ही होता है। उत्पाद व द्रव्य, ये स्वभाव है द्रव्य का, ये जब कह दिया और द्रव्य ने स्वयमेव ये सारी व्यवस्था की है, किसी का आधार लिया नहीं, किसी का आश्रय लिया नहीं है, स्वयं अपनी सामर्थ्य से अपने अस्तित्व गुण के बल पर वो बना रहा है। ये हम कहाँ मानने के लिए तैयार है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चिंतन है। अपना अस्तित्व अपने में देखना, ये कितनी बड़ी अपने लिए देन आचार्य देव ने रखी है। अपने को निर्भर कर दिया है। कहाँ है वो हैप्पी बर्थडे मनाने का अवसर? कहाँ है वो मृत्यु के
को लेकर शोक करने का अवसर। कोई बात नहीं है। ना बर्थडे इस शरीर की प्राप्ति में आनंद करना है, ना उस शरीर के व्यय में खेद करना है। ना संयोगों की प्राप्ति में आनंद करना है, ना संयोगों के व्यय में खेद करना है। और इसी के बल पर आज देखो हमारे महामुनिराज जंगलों में एकदम आनंद कर रहे हैं। देखो अरहंत भगवान बिना खाए पिए वो एकदम आनंद कर रहे हैं। देखो सिद्ध भगवान बिना शरीर के भी वे वहां पर विद्यमान है। ये किसके बल पर है? ये इसी के बल पर है ना कि मैं हूँ और बिना भोजन के हूँ, बिना शरीर के हूँ, बिना खाए पिए कुछ भी किए मैं हूँ। और इस जीव को दिन रात कुछ किए बिना कुछ किया है ऐसा लगता ही नहीं, जबकि सब कुछ स्वयं कर रहा है, अर्थात अपना परिणमन स्वयं कर रहा है। लेकिन ये चाहता क्या है? इस शरीर का परिणमन भी यही करे। उस शरीर का बोझा ये स्वयं अपने माथे पर लेना चाहता है और इसलिए ये दुखी है। समझ में आया? देखो आगे बढ़ते हैं। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रतिपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है। अस्तित्व कौमा द्रव्य का स्वभाव है। देखो एक अच्छी बात सुन रहा था, आपको भी बता दूं। अपने जीवन में कहां पर किसी भी वाक्य रचना में कहां पर कॉमा देना, कहां पर फुल स्टॉप देना, ये बहुत महत्व रखता है। अगर कॉमा या फुल स्टॉप नहीं देंगे तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। समझ में आया? मैंने इतना सा एक एग्जाम्पल दिया। क्या कहा? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये दोनों में कितना अंतर हो गया? अंतर बस वो कॉमा की वजह से इतना फर्क पड़ गया। उसी प्रकार अपने जीवन में फुल स्टॉप या कॉमा कहाँ पर देना है, ब्रेक कहाँ पर लगाना है, ये हमको नक्की करना पड़ेगा। नहीं तो ये निरंतर बहते जा रहा है, संयोगों की गर्त में ऐसा बहते जा रहा है कि वो बाहर निकलने में ही असमर्थ हो गया है। भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावे, फंसने वाले भी पछतावे, सुख नहीं कोई पावे। धोखे में आवे नहीं ज्ञानी, शुद्धात्म की प्रीति घनी। क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात है। भोगों में जितना उलझते जाएगा और उलझेगा। इसलिए बेटर टू से नो एट द फर्स्ट साइट। और नहीं फर्स्ट साइट में तो जब तुमको भान हो गया तभी नहीं कह दो ना। रुकना जरूरी है, नहीं तो कब तक चलेगी ये दास्ता हमको भी पता नहीं है। ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, नेवर एंडिंग। अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है और वह अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने से, निरपेक्ष होने से मतलब किसी की अपेक्षा नहीं है अपने अस्तित्व के लिए, मेरे जीवत्व के लिए, मेरे बने रहने के लिए किसी की मन्नते फिरियाद करने की जरूरत नहीं है, पामर होने की जरूरत नहीं है। मैं प्रभु हूँ और मैं स्वयं से हूँ। और कब था? मैं भूतकाल में भी प्रभु था, अभी भी प्रभु हूँ और भविष्य में भी प्रभु रहूंगा। ये किसकी वजह से? अस्तित्व गुण की वजह से। समझ में आ रहा है क्या? मुझे मेरा काम करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। तो क्या आ गई? वह अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष है, शरीर से निरपेक्ष, संयोगों से निरपेक्ष,
डॉक्टर से निरपेक्ष, अरे दवाइयों से निरपेक्ष, समझ में आ रहा है क्या? भोजन से निरपेक्ष लगाओ ना। हर किसी जो पदार्थ हमको लगता है कि इससे मेरा होना है, श्वासोश्वास से निरपेक्ष, ऑक्सीजन से निरपेक्ष लगाओ, ये इनसे निरपेक्ष मेरा जीवन है, इन शरीर से निरपेक्ष, ओके, 10 प्राणों से निरपेक्ष मेरा अस्तित्व है, ओके। उसमें किसी अन्य का उसमें कुछ प्रवेश ही नहीं है। अन्य वहां पर आया, उसने कुछ सुधार किया, इसलिए मैं बना रहा, ये बात है ही नहीं। हाँ, जब कोई डॉक्टर हमारे घर पर आ जाते हैं ना, तो हमारी माता जी को पूछते कैसे हो, तो हमारी माता जी हमेशा कहती है तुम आसपास हो तो मुझे क्या होना है। अभी कहावत के लिए कथन हो ठीक है व्यवहार की अपेक्षा, लेकिन मान्यता में क्या होना, मान्यता में मेरा अस्तित्व मेरे से है, ये अगर माना तो शाबाश। सचमुच यदि तुम्हारे डॉक्टर आसपास है इसलिए मेरा सब ठीक चल रहा है, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि। मालूम है आपको, मैं हमेशा कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ ये, जो समाधि के समय की काल होता है ना, उस समय में साधक जी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट से दूर चला जाता है। डॉक्टर पास में हो ये बिल्कुल नहीं चाहता, दवाइयाँ पास में हो ये बिल्कुल नहीं चाहता, वेंटिलेटर पास में हो बिल्कुल नहीं चाहता, प्रासुक औषधि हो नहीं चाहता। वो एकमात्र अपनी आत्मा आराधना में बिल्कुल भी व्यत्यय नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं था, हूँ और रहूंगा, ये शरीर रहे या ना रहे मैं तो रहूंगा। ये इतनी इसकी, ये शरीर ना सही अन्य किसी जगह पर, इस स्थान पर ना सही अन्य स्थान पर, इस शरीर में ना सही अन्य शरीर में होगा, लेकिन मैं तो रहूंगा। जो ऐसी दृढ़ संकल्प कर लेता है उसका भय चला जाता है, और जैसे ही भय चला जाता है आकुलता कम हो जाती है, संक्लेश कम हो जाते हैं, और उसी समय में मान लो आयु बंद हो गई, ये सर्वोत्कृष्ट ऐसी देव पर्याय को प्राप्त होगा, और कदाचित कालांतर में इसी पुरुषार्थ के बल पर भेद विज्ञान करता हुआ ये सिद्ध हो जाएगा। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। अस्तित्व कितना जबरदस्त गुण है। आप सामान्य गुणों में सबसे पहला अस्तित्व सिद्ध किया, अन्य कुछ नहीं किया। क्यों किया होगा ऐसे? अरे जब मैं हूं ही नहीं, मैं हूं तभी तो आगे की बात होगी, हुई नहीं तो बात कहां से होगी? पहले स्वयं की सिद्धि तो करो कि मैं हूं, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, अर्थात मैं त्रिकाल पदार्थ हूं, मैं अजर अमर पदार्थ हूं, अनादि निधन वस्तु हूं। ऐसा विश्वास तो अपने में लाओ, ऐसा हौसला तो अपने में लाओ। आज तक हमने ऐसा हौसला ही नहीं लाया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कल मैंने अब्दुल कलाम का वो कोट सुनाया था ना, क्या कोट था कि इस जीव को विक्ट्री अपने मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचा, तो कह रहे इसने शुरुआत ही नहीं की, इसलिए इम्पॉसिबल है। जब तक शुरुआत नहीं करता तब तक सुखी होने की कल्पना भी बहुत बहुत दुर्लभ है, समझना। इसलिए बोधि दुर्लभ कह रहे हैं। बोधि दुर्लभ और कुछ नहीं था, इसने शुरुआत ही नहीं करी, अपने स्वभाव की सामर्थ्य की स्वीकृति की ही नहीं। और सबसे पहली स्वीकृति क्या थी? मैं हूं। और इसलिए मैं फिर से एक बार अपील कर रहा हूं, जो बर्थडेज मना रहे हैं, जो एक दूसरे को विश कर रहे हैं, जो एनिवर्सरीज मना रहे हैं, सब आज के आज बंद करें। क्यों? ये साक्षात कुठारघात है अपने अस्तित्व के ऊपर। अपनी अस्तित्व किसी पर के मीठे संवाद से नहीं है, किसी बहुत सस्ता हूँ साहब, मैं कहाँ लिखा है मैंने याद नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त है वो कोट।
हाँ देखो फिर से, बहुत सस्ता हूँ साहब, बहुत सस्ता हूँ साहब, कोई थोड़ा मीठा बोलता है और हम बिक जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कोई हमारी थोड़ी तारीफ करे, अरे 70 साल के हो गए, लगता नहीं बाबूजी आप। अच्छा, कितना खुश होता है। कोई पूछे आपके इतनी बड़ी आयु का राज, बोलने लगता है खान पान, व्यवस्थित टाइम पर उठना बैठना, ये करना, व्यायाम, ये वो। लेकिन कहाँ मानता है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, और शरीर हूँ तो मैं ये आयु कर्म की वजह से ये शरीर बना रहा है, ये कहाँ मान रहा है। अर्थात उस शरीर का कर्ता कर्ता उसका आयु कर्म है, आयु कर्म की वजह बदौलत ये इस देह में पड़ा रहा है, ये भी तो कहाँ मान रहा है। नाम कर्म ने सारी व्यवस्था की है मेरे स्वास्थ्य संबंधी, ये मानता कहाँ है। हम नहीं खाएंगे तो, हम नहीं करेंगे तो कितना खेद खिन्न होता है। समझ में आ रहा है? सारा प्रयास, सारा पुरुषार्थ इस देह के लिए, पर में कर्तृत्व का इतना जोर है कि स्व का कर्तृत्व भूल ही जाता है। अपना कुछ करने योग्य है, अपना कुछ हो रहा है, इसका भान ही नहीं रहता है। देखो क्या कह रहे हैं, अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है, वह अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से अहेतुक एक रूप वृत्ति से सदा ही परिवर्तित होने से। अब और एक बात कह रहे, एक रूप वृत्ति अर्थात अस्तित्व 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 अस्तित्व, और वो भी स्वभाव से, अपने से अस्तित्व, अपने से अस्तित्व, अपने से अस्तित्व, अन्य किसी से अस्तित्व नहीं। किसी ने मेरा आज तक एक क्षण मात्र के लिए कुछ भी किया नहीं, मैं किसी का एक क्षण मात्र के लिए कुछ कर सकता नहीं। अगर मैं एक क्षण मात्र के लिए भी किसी का कुछ करूं, ऐसा सिद्ध हो जाए तो वो द्रव्य पराधीन हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? और मुझे उसका कर्ता होने की वजह से मैं उस द्रव्य के अनुरूप होगा या वो द्रव्य मेरे अनुरूप हो जाएगा, जबकि ये संभव ही नहीं है ना। ये स्वतंत्र व्यवस्था में ये संभव ही नहीं है। आगे देखो, एक रूप वृत्ति से सदा ही परिवर्तित होने के कारण विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से भाव और भाववानता के कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद न होने से द्रव्य के साथ एकत्व धारण करता हुआ अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही है। प्रदेश भेद नहीं है, अस्तित्व गुण में और आत्मद्रव्य में या किसी भी द्रव्य में प्रदेश भेद नहीं है। मेरा अस्तित्व मेरे द्रव्य के आश्रित, पर का अस्तित्व पर के द्रव्य के आश्रित, ये पेन का अस्तित्व पेन रूपी इस पुद्गल द्रव्य के आश्रित, इस किताब का अस्तित्व उन किताब के परमाणुओं के आश्रित। अर्थात प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसके आश्रित है। वो अहेतुक है, निरपेक्ष है, स्वयं से है। भाव और भावांता के कारण अनेकत्व होने पर भी, अनेकत्व मतलब क्या? अस्तित्व अनेक रूप में दिखाई दे, अनेकत्व है होने पर भी प्रदेश द्रव्य और उस अस्तित्व में प्रदेश भेद नहीं पाया जा रहा है। जितने प्रदेशों में द्रव्य है उतने प्रदेशों में वहां पर अस्तित्व विद्यमान है ही है। अस्तित्व गुण विद्यमान है और उसकी वजह से द्रव्य बना रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी और अस्तित्व गुण है संख्यात प्रदेशी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी और अस्तित्व गुण है अनंत प्रदेशी। ऐसा नहीं हो सकता। जितने प्रदेश उतने प्रदेशों में अस्तित्व, और जितने काल उतने कालों में इस द्रव्य का अस्तित्व। काल अपेक्षा भी ऐसा हो नहीं सकता कि पहले नहीं था अब आ गया है अस्तित्व, और बाद में रहे थोड़े दिन के लिए था उसके बाद में फिर से अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता। तीन काल में
और समस्त क्षेत्रों में यह अस्तित्व गुण विद्यमान है। समझ में आ रहा है क्या? शक्कर के मिठास का अस्तित्व कब से है? प्रश्न, शक्कर के मिठास का अस्तित्व कब से है? अरे प्रश्न ही गलत है। स्वभाव से ये शक्कर का अस्तित्व, मिठास का अस्तित्व अनादिकाल से। एक। अब दूसरी बात, हाँ, मीठा होने के लिए उसको किसी ने कोई रिक्वेस्ट की क्या? किसी ने मदद की क्या? नहीं, स्वयं अपने स्वभाव से वो मीठी है। अर्थात वो मिठास का अस्तित्व स्वाभाविक होने से वो त्रिकाल है, निरपेक्ष है, अहेतुक है। भाव और भावांता, भाव और भाववान। भाववान कौन है? भाववान मतलब द्रव्य, भाव मतलब वो गुण। कह रहे भाव और भाववान, इन दोनों में क्या है? प्रदेशत्व नहीं है। उनमें अनेक प्रकार का हो, अनेकत्व रह सकता है। अनेकत्व कैसा है? गुण अस्तित्व और द्रव्य अलग चीज है। गुण लक्षण अलग, संज्ञा अलग। तो इस न्याय से इनमें अलगपना दिखाई दे रहा है, तो अनेक प्रकारपना दिखाई दे रहा है। ऐसा होते हुए भी प्रदेश भेद नहीं है, और प्रदेश भेद नहीं होने से द्रव्य के साथ एकत्व धारण करता हुआ अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात 3 काल में मैं अपने अस्तित्व से रहित हुआ ही नहीं हूं। आनंद करो, विश्वास करो, और आज ही